एक दिन मिट जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। आइए आज की सुबह स्टार्ट करते हैं एक अच्छी मॉर्निंग वॉक के साथ, तो स्टे ट्यून। तो गाइस, इससे पहले ब्लॉग में जहाँ पे हनुमान जयंती का मैंने आपको जिक्र किया था, दिखाया था कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और वहीं पे मैं रामलीला भी खेलता था। एक्चुअली वहाँ बताने के लिए बहुत कुछ था। हम लोग छोटा सा एक प्ले भी करने वाले थे, पर क्राउड इतना ज़्यादा था महाप्रसाद के लिए, आरती के लिए, तो हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं पाए। हालांकि एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है, जिसमें मैंने भगवान राम के साथ मेघनाथ का रोल किया था। मेघनाथ का, तो मेघनाथ और जब लक्ष्मण का एक संवाद होता है, तो उसमें एक मेघनाथ का डायलॉग था जो आपको बताता हूँ मैं आपको। चलूँगा जिस जमी पर भूकंप आ जाएगा, ज़मी तो ज़मी क्या आसमां भी कांप जाएगा। दुश्मन का काल हूँ पृथ्वी को उठा दूंगा, लक्ष्मण तो चीज क्या प्रलय मचा दूंगा। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रकृति को बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा, अगर आप कुछ अच्छा दोगे तो 100% आपको अच्छा मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रकृति को कम से कम इस साल इन नर्सरियों से जो अच्छे अच्छे झाड़ हैं, जो अच्छे अच्छे ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो अपने अपने लोकेलिटी में लगाएं, ताकि आपकी सोसाइटी, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश हरा भरा रहे इन्हीं नर्सरियों के हिसाब से, ताकि आपको एक स्वच्छ हवा मिले और आपके आजू बाजू का परिसर अच्छा रहे। तो गाइज, इस स्टेटमेंट से मुझे गाना याद आ गया। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों, इसी बीच में एक बात कहना आपको भूल गया। आजकल मन में टेंशन, दिमाग में टेंशन से बहुत सारी लोगों को बीमारी हो जाती है। तो मैं इन बीमारियों से दूर रहने के लिए ये मैंने ब्लॉग का एक चैनल माध्यम चालू किया है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और खुश रहिए। और आपको लगता है कि आप मुझको कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में यू हैव फुल राइट्स टू राइट अबाउट माय ब्लॉग। आप लिख सकते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। शायद मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती होगी। सो स्टे ट्यून विद माय ब्लॉग। तो गाइस, आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। 5 अप्रैल 1948 में एक ऐसी संस्था का स्थापना हुआ जिसका नाम था WHO। इस संस्था का जो काम था वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर, इस संस्था का काम था कि संसार में, विश्व में शांति बहाल करना, और उसके साथ साथ उसके अलग अलग वर्टिकल्स। उसमें से ही एक वर्टिकल था पब्लिक हेल्थ। 1948 के बाद, ठीक 2 साल बाद, सेम डेट को 7 अप्रैल 1950 को, 1950 को, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ डे, एक ऐसा दिवस बनाने की घोषणा की गई। तो WHO आज इस साल अपना 75th एनिवर्सरी बना रहा है। इस उपलक्ष्य में WHO ने कहा है कि हम ये जो साल है, खासकर पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उस टाइप के प्लानिंग को हम लेके आएंगे। तो उसमें से उन्होंने एक अच्छा आइडिया जनरेट किया। ये आइडिया था कि वो उस देश के जो म्यूजिशियन हैं, वहाँ के एक्टर हैं, जो फेमस कैरेक्टर हैं, फेमस लोग हैं, उनको साथ में लेके लोगों में हेल्थ अपनी कैसे अच्छी रखना, उसमें सुधार कैसे करना, उसके बारे में लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो गाइस, WHO जो अपने जगह कर रहा है वो उसकी जगह है, पर हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़, ये मेरा कमेंट, जो मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए। इंडिया की जो एक एज लिमिट होती है वो 75 ईयर्स होती है। इसका मतलब एक इंसान नॉर्मली 25,000 दिन, अगर हम उसको घंटों में काउंट करें तो तकरीबन 6,10,000 घंटे
6,10,000 घंटे हम अपने इस शरीर के साथ रहते हैं। ये जो शरीर है इसके साथ हमारे दूसरे रिलेशन होते हैं, जैसे कि हम किसी माँ के बेटे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बीवी है, सब कुछ है। हम उनके साथ जो हमारा रिलेशन होता है एक भावुकता का रिलेशन होता है। आदमी जाने के बाद वो सिर्फ भावुकता रह जाती है। पर जो इस शरीर के साथ जो हमारे पर्सनल जो हमारे पार्ट्स है, जैसे हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, इनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। ये जो पार्ट्स है, आपके हाथ, आपके पैर, जो आपके साथ जब आप पैदा होते हैं तब से लेके आपके एंड तक आपके साथ फिज़िकली अटैच रहते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, मेरे दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि भारत का हर एक व्यक्ति मिनिमम 100 साल जिए और अच्छी हेल्थ लेके जिए। तो उसके लिए हमको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो पर्सनल हाथ पैर जो आपके पर्सनल आपके बॉडी से अटैच है, आप उनकी देखभाल कैसे कर सकते हो। अगर हम अपने शरीर को सुबह कम से कम आधा घंटा दे रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ अपने शरीर को दे रहे हैं, अपने दिल को दे रहे हैं, अपने पूरे तन मन को दे रहे हैं। होता है क्या, जैसे हम लोग को कुछ खाने से एक अच्छा महसूस होता है, वैसे अगर हम ये सुबह के टाइम घूमें, एक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छा मेंटेन रहता है, उसके किसी अंगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सोचिए इसके बारे में। और अगर कोई लोग नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी एक एडवाइस है। तो प्लीज़ ये ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक। तो गाइस, एट द एंड मेरे जो कुछ आलसी भाई हैं जो शायद अपने शरीर को प्यार इतना नहीं करते हैं, कम से कम अपने हाथों और पैरों को तो ज़रूर प्यार कीजिए, जो आपके साथ ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जस्ट नॉट टेक अ जोक। आप जब सुबह नहाने जाते हो तो इन हाथ पैरों को अच्छे से मालिश करो, अच्छे से मालिश करो जब साबुन लगाते हो, और इन हाथ पैरों को धन्यवाद बोलो और इनको सॉरी बोलो कि भाई सॉरी भाई, मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले जा पाया, इसलिए मैं तुमको आज यहीं मालिश कर रहा हूँ और तुम्हारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो इसी के साथ गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अच्छा चीज़ लेते हुए। मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय, नमस्कार।